एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने के बाद इंसान पागल हो जाएगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके पास अपार शक्ति आ जाएगी जिससे वह दुनिया को बदल सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से उस ग्रंथ के बारे में जानते हैं। नीलावंती ग्रंथ एक संस्कृत ग्रंथ है जो पशु पक्षियों की भाषा सिखाने का दावा करता है। इसे बहुत दुर्लभ और गुप्त कहा जाता है और कई मिथक और अफवाह इसे घेर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पुस्तक को पढ़ने से कोई पागल या मृत हो सकता है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह किसी को अपार शक्ति और ज्ञान प्रदान कर सकती है। लेकिन इस रहस्यमय किताब के पीछे की सच्चाई क्या है, यह कहां से आया और इसमें क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानते हैं। नीलावंती ग्रंथ की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ स्रोतों के अनुसार नीलावंती एक अमीर लड़की थी जो लगभग 700 साल पहले भारत के महाराष्ट्र के गांव में रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसका कोई भाई बहन नहीं था। वह अकेली थी और अपना ज़्यादातर समय प्राकृतिक के जानवरों और पौधों से दोस्ती करने में बिताती थी। एक दिन उसने अपने खेत में एक पेड़ के नीचे एक अजीब आवाज़ सुनी। उसने महसूस किया कि यह 2 चींटियों की आवाज़ थी जो आपस में बात कर रही थी कि अपने घर को आने वाले बारिश से कैसे बचाए। वह चकित और जिज्ञासु थी और उनसे बात करने की कोशिश की। चींटियों ने उसे कुछ मंत्र सिखाए जिससे वह कई अन्य जानवरों और पक्षियों को समझने और उनसे संवाद करने में सक्षम हुई। नीलावंती इस नए कौशल से मुग्ध हो गई और प्राकृतिक के रहस्य का पता लगाने लगी। उसने जानवरों से कई चीज़ सीखी, जैसे कि बीमारियों कैसे ठीक किया जाए, भविष्य की भविष्यवाणी कैसे की जाए, तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उड़ना है, कैसे अदृश्य होना है इत्यादि। उसने इस ज्ञान के खतरों के बारे में भी सीखा, जैसे कि यह कैसे बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, यह किसी के दिमाग को भी दूषित कर सकता है, यह कैसे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरह उसने एक विशेष स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए एक पुस्तक में वह सब कुछ लिखने का फैसला किया जिसे वो केवल वह पढ़ सकती थी। उन्होंने अपने नाम पर इस पुस्तक का नाम नीलावंती ग्रंथ रख दिया। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ में 16 अध्याय हैं जिनसे प्रत्येक पशु, भाषा और उसे अनुप्रयोग के एक अलग पहलू से संबंधित है। अध्याय इस प्रकार हैं। चींटियाँ, यह अध्याय सिखाता है कैसे चींटियों को समझना और उनसे संवाद करना है, साथ ही साथ उनकी सामाजिक संरचना, आदतें, बुद्धि और रहस्यों को भी। पक्षी, यह अध्याय सिखाता है कि पक्षियों के साथ साथ उनके गीतों, उड़ान पैटर्न, प्रवास मार्ग और रहस्यों को कैसे समझे और संवाद करे। द स्नेक, यह अध्याय सिखाता है कि सांपों के साथ साथ उनके जहर, उपचार, शक्तियों, सम्मोहन और रहस्यों को कैसे समझा और संवाद किया जाए। हाथी, यह अध्याय सिखाता है कि हाथियों के साथ उनकी ताकत, स्मृति, वफादारी और रहस्यों को कैसे समझना और संवाद करना है। शेर, यह अध्याय सिखाता है कि शेरों के साथ साथ उनके साहस, नेतृत्व, शिकार कौशल और रहस्यों को कैसे समझे और संवाद करें। गाय, यह अध्याय सिखाता है कि गायों के साथ साथ उनके दूध, उर्वरता, पवित्रता और रहस्यों को कैसे समझा और संवाद किया जाए। द डॉग्स, यह अध्याय सिखाता है कि कुत्तों के साथ साथ उनकी वफादारी, बुद्धिमत्ता, इंद्रियों और रहस्यों को कैसे समझे और संवाद करें। घोड़े, यह अध्याय सिखाता है कि कैसे घोड़े के साथ साथ उनकी गति, सहनशक्ति, सुंदरता और रहस्यों को समझना और संवाद करना है। बंदर, यह अध्याय सिखाता है कि बंदरों के साथ साथ उनकी चपलता, शरारता, ज्ञान और रहस्यों को कैसे समझना और संवाद करना है। पौधे, यह अध्याय सिखाता है कि पौधों को कैसे समझे और उनसे संवाद करें, साथ ही उनकी वृद्धि के बारे में। तो ये थे कुछ अध्याय नीलावंती ग्रंथ के। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।